दोस्तों साथियों, दहेज के मामले में आज देश में तमाम तरह की बातें होती हैं और जो चालाक लड़की पक्ष वाले होते हैं तो झूठा भी दहेज प्रथा लगा देते हैं। लेकिन तमाम ऐसी भी लड़कियां हैं जो दहेज पर जिंदा जला दी जाती हैं, जिंदा मार दी जाती हैं। और हम आज आपको ऐसी एक घटना सुनाने जा रहे हैं। ये प्रयागराज की बात है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की बात है। और 1 साल पहले शादी हुई थी। अभी लड़की की दोनों प्यार से रहते थे, लेकिन लड़की की घर वालों का ये आरोप है कि हर वक्त ये लोग जो है दहेज की कमी को लेकर के ऊट पटांग बका करते थे, जबकि लड़के पक्ष वाले जो है टिम्बर व्यापारी थे। और आप जानते हो, जो पैसे वाले होते हैं उन्हीं को पैसा की ज्यादा ललक होती है। गरीब आदमी खाता है, पीता, मस्त रहता है, क्योंकि गरीब आदमी कभी ये उम्मीद ही नहीं कर पाता है कि हम कुछ पैसा जोड़ें। लेकिन अब क्या है, आपको बताएं, जैसे हमने अभी पिछली वीडियो में 1-2 में बता चुके हैं कि गरीबों के घर के जो है छोटे छोटे बच्चे जो है जो थोड़े चले जाते हैं, तो आदमी कमाने जा रहा, मजदूरी कमा रहा, 350-400 रुपया ला रहा पर डे, और पता चला 15 दिन जाता है, 15 दिन घर में रहता है, और पत्नी भी उसी बहाने बच्चों के सहारे खाती रहती है। और दिन भर बच्चा 10-10 की नोट पकड़ करके दुकान पर दौड़ा करता, जाओ नमकीन ले आओ जा करके, चिप्स ले आओ जा करके, ये ले आओ जा करके, वो ले आओ जा करके। और अब तो जो है भैया चल रहा है, और तमाम नई नई चीजें आ रही हैं, तो गरीब आदमी पैसे की चिंता नहीं करता है। सेकंड टाइम का समय था जब लड़की के माँ बाप को सूचना दी गई कि उसने खुदकुशी कर ली है, तो वहां तो आदमी पहले ही खुन्नस खाए बैठे थे कि दहेज, अरे इतना तो दहेज दिया गया था, और इसके बावजूद हमारी लड़की को मार डाला, इतना प्रताड़ित किया कि वो या बांध के टांग दिया या आत्महत्या उसने कर ली। वो 10-12 लोग आते हैं हमारे गुस्से में। आप जान लो कि जिसकी लड़की को ससुराल में मर जाए तो उनका बस नहीं चलता, नहीं पूरे घर को फूंक डाले। अरे तुम छोड़ देते अगर तुम्हें नहीं मामला पसंद था, शादी ही क्यों की थी। हम हर वक्त आपको बता दें, यदि लड़की गलत है तो हम लड़के वालों के साथ हैं, अगर लड़का गलत है तो हम लड़की वालों के साथ हैं। लेकिन दहेज की बलि बेदी पर अगर किसी की लड़की मारी जाती है तो वैसे तो उस पूरा खानदान को, मैं गलत कह रहा हूं, लेकिन पूरे खानदान को जैसे फांसी लगाई हो, जैसे आग लगा मारी गई हो, तो पूरे घर को जला करके मार देना चाहिए। और ये जब तक होगा नहीं तब तक दहेज का ये जो मुखौटा बना हुआ है, सुरसा की तरह उसका जो मुंह बड़ा हुआ है, ये बंद नहीं होगा। और 10-12 लोग आते हैं, आते ही जो है लाश उतारी जाती है, और लड़के वर पक्ष और कन्या पक्ष में दोनों जो है तू मैं होती रहती है। और देर रात जो है लड़कियों को घर के बाहर निकालते हैं, और घर वाले उसमें जो है लड़की के जो मर गई थी, जो दिखाया था फांसी पर लटकी, उसके सास ससुर थे, उसकी एक नंद थी 24 साल की, और 30 वर्षीय जो है उसकी बड़े भाई की यानी बहू भी थी, और अंदर बंद करके जो है आग लगा देते हैं। तो जो ससुर था 65 साल का, 60 साल सास थी, ये तो बच नहीं पाए, लेकिन जो लड़की थी और जो बहू थी बड़ी, वो बगल के घर में जो है उनका चाचा का मकान था या कजिन का मकान था,
तो वो किस तरह फांद करके जान बचाती है, और पुलिस आती है तो 12 लोगों को गिरफ्तार करती है। और इधर जो है लड़की पक्ष वाले कह रहे थे इन्होंने मार करके टांग दिया है, इतना टॉर्चर किया, अगर नहीं मार करके टांगा है तो इतना इसको टॉर्चर किया है कि बेचारी मर गई। क्यों टॉर्चर कर रहे थे, हमें लड़कों को हमारे घर भेज जाते। और आप सोचो जिसकी लड़की से पाल करके मर गई हो या मार दी गई हो या खुदकुशी कर ली हो तो उस पर क्या गुजरेगी। और जिस घर में दहेज के नाम पर अगर अत्याचार होता है लड़की पर, तो उनके लोगों के साथ तो ऐसा ही होना ही चाहिए, कोई बचना नहीं चाहिए, सबको मार देना चाहिए। वैसे कानून के मैं खिलाफ बोल रहा हूं, लेकिन हम लड़की के हम भी बाप हैं, चाहे जैसी लड़की हो, लेकिन अगर दहेज के नाम पर मारी जा रही है तो गलत है। अगर बाय द वे लड़की और कोई कारण है तो आप लड़की को मारो मत, उसे वापस भेज दो, अपना 4 लोगों के बीच में संबंध कर लो, कोर्ट कचहरी पड़ा हुआ है, अपने संबंध खत्म कर लो। लेकिन अगर उसे इतना टॉर्चर किया है या मार करके टांग दिया या उसने आत्महत्या कर ली, उसने खुदकुशी कर ली है, तो ये सोचने की बात है। तो ये आपको बता दें, प्रयागराज में दिल दहला देने वाली घटना, बेटी व भाई पत्नी भी झुलसी। घूमनगंज के झलवा की अंशिका 26 वर्ष उम्र थी की शादी 1 साल पहले मुट्ठीगंज के टिम्बर व्यवसायी राजेंद्र केसरवानी 65 साल के बेटे अंशु के साथ हुई थी। देर शाम सोमवार, यानी शाम हो चुकी, देर शाम सोमवार को अंशिका की खुदकुशी की खबर मिली। तो माँ बाप, आप सोचो, देर शाम 8-9 बज गया है, क्या नौबत हुई होगी। आप सोचो किसी की लड़की की खबर मिलती है तो यह नहीं है कि अपने जुल्म की दास्तान उसने कभी बताई ना हो। अगर जुल्म उस पर हुआ है और बगैर जुल्म के तो खुदकुशी क्यों करेगी। तो दोनों अपराध तो हैं। इसी के बाद अंशिका के घर वाले जब पहुंचे तो बेटी के फंदे से लटका देखा, बेटी को फंदे से लटका देखा। और उन लोगों का पारा पहले ही गर्म हो गया था जब ससुराल से खबर आई थी समझाने से। और सारे लोग जितने उसके भाई और रिश्ते नातेदार थे, पड़ोसी थे, सारे खौरिया गए इन सालों को ऐसे। तो लड़का तो हमको निकल गया और लोग निकल गए, बचे 4 लोग, सास ससुर बचे और अंशिका की ननद बची और अंशिका की जो बड़े यानी उसके जो है जेठ की बहू थी, पत्नी थी, वो बची। उनका थोड़ा बहुत जो जला हो, लेकिन उन्होंने अपनी भाग करके जान बचाई और जिंदा वो जो है दोनों जल गए। अगर वो निरपराध हैं तब तो गलत हुआ है, क्योंकि कभी कभी तमाम ऐसी घटनाएं होती हैं कि वो कहती है कि अब आपको हम क्या बताएं। इस कहानी में एक याद है, हमारे एक परिचित है और सिटी में ही उसकी शादी हुई, आते ही लड़ाई झगड़ा चालू कर दिया और उस लड़की का किसी दूसरे आदमी से कांटेक्ट था। और एक दिन आई तो खुल करके बात कह दी कि मेरे घर वालों ने जो है मेरी जबरदस्ती शादी कर दी, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। लेकिन आप जानते हो घर में जब पत्नी है तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो है संबंध बनते हैं और संबंध में एक बच्चा हो गया। लेकिन लास्ट में ससुराल में ही जो है माँ बाप उसको समझाते होंगे, बेटा हो जो हो गया सो हो गया, अब तुम उसी घर में पार करो। तो वो सोचती थी कि अब घर वाले भी जो है हमको नहीं शरण दे रहे हैं और जो प्रेमी होगा उससे मुलाकात हो नहीं पाती होगी, क्या बात है ये हम नहीं बता सकते। इतना जब लड़की यहाँ ससुराल में जान पर बन आई, आत्महत्या इसने कर लिया, तो लड़की के घर वालों ने शपथ, दहेज प्रथा और मर्डर का केस लगा दिया और पैसा ले करके लड़की का बाप जो है, कुछ बयान बदलने की बात हुई थी, 1,40,000 ऐसा कुछ, तब बयान उसने बदले थे। लेकिन बाद में उसको पश्चाताप हुआ, वो मर भी गया था।
तो अगर कुछ ऐसा कांड हो तो अलग बात है, लेकिन अगर किसी की लड़की को इस तरह सताया जाता है तो गलत है। और किसी की लड़की को अगर खबर आएगी कि वो तो मर गई, आत्महत्या कर लिया, और पहले भी बताती होगी कि टॉर्चर करते हैं, तो दोस्तों और साथियों इस तरह से जो है बहुत ही दोनों तरफ से लोग, इधर जो है ससुराल पक्ष के लोग 10 लोग गिरफ्तार हुए, जब 12 लोग थे गए थे तो 12 लोग गिरफ्तार हो गए, दोनों तरफ रिपोर्टें दर्ज हो गई। तो ये कहानी आपको बता दें कि जितना आप अपनी लड़की के लिए पैसा के लिए सोचते, पैसे वाला मिले, और पैसे वाला आपको बताया ये हृदयहीन होते हैं जितने पैसे वाले होते हैं। अगर हम भी हो सकता पैसा हो जाए हमारे पास तो हम भी हृदयहीन हो जाएंगे। लेकिन ये भी बताते हैं कि कुछ पैदाइशी हरामी होते हैं, तो क्या बताएं, क्या कहा जा सकता है। तो ये ऐसी विडंबना है कि माँ बाप अपनी लड़की की मृत्यु को सुन करके जो है उनमें इतना आपा खो दिया कि जिंदा जो है अपने समधी और समधिन को जला दिया, और अपनी लड़की की ननद को भी जलाने का प्रयास किया, ननद के जेठ की भी पत्नी को जलाने का प्रयास किया, लेकिन वो दोनों बच गई। तो दोस्तों साथियों, किसी की भी लड़की, मैं नवयुवकों से कहना चाहता हूँ, लड़कियों से कहना चाहता हूँ, अगर आपकी वहां पटरी नहीं खा रही है, नहीं, तो माँ बाप को संतोष रखना चाहिए, कहे बेटा हो संबंध तोड़ लो। अभी एक और खबर हमने सुनी कि एक जगह लड़की को प्रताड़ित कर रहे थे, मैं नाम उनका भूल गया हूं, तो जब लड़की ने अपने माँ बाप को किस्सा बताया तो बाप जो है पूरा बैंड ले करके गया था, वहां से विदा करके लाया था संबंध तोड़ करके, बैंड बाजा गाजा के साथ। उसने कहा बेटा तुम मेरी औलाद हो और ये कोई बात नहीं, तुम्हारी नहीं पट्टी खाई, वो नहीं तुम्हें रखना चाहिए, कोई बात फिर देखा जाएगा। लेकिन ये अच्छा तो है, कम से कम उसने मारा काटा तो नहीं, लड़की ने बताया और माँ बाप ने, तो माँ बाप को भी उदार होना चाहिए, जबरदस्ती उससे ये न कहो कि बार बार वहां जाओ। अब ये तो है कि माँ बाप ये तो चाहते हैं कि रोज रोज शादी विवाह तो नहीं होता है, कहीं बेटा चल सकता हो तो चलाओ, नहीं तो देखा जाएगा। और इस तरह से उसने आत्महत्या कर ली।